पर जिस रब नूं पई ढूंढे दुनिया, दस्सां कित्थे रहिंदा ए, संतां दे हिरदे विच वसदा ते रसना ते बहिंदा है। ये जो ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर, वो ज्ञान क्या है? 2 मिनट के लिए इस पर बात करते हैं, फिर मुख्य बात पर, इस शब्द पर आते हैं। वास्तविकता में हम सब शरीरों में हैं, पर शरीर नहीं है। हमें कुछ समय के लिए ये शरीर प्राप्त होता है और इंसान को इस बात का ज्ञान रहता है कि मैं ये शरीर हूँ। जब शरीर रहता है तो किसी का भाई बहन रहता है, किसी का माता पिता रहता है, किसी का दादा नाना दादी नानी बनता है, पर उसको समझ ये आती है कि मैं वास्तविकता में ना तो भाई बहन हूँ, ना माता पिता हूँ, ना दादा दादी हूँ, मैं वास्तविकता में आत्मा हूँ। यहाँ से ज्ञान आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म से पहले हम सब अप्रगट थे, जन्म होने के बाद हम नजर आने लग गए, लेकिन बाद में फिर अप्रगट हो जाएंगे, फिर अदृश्य हो जाएंगे। तो मूल बात जो ज्ञान को समझने वाली है वो ये है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा से चला हूँ। मेरी यात्रा परमात्मा से आरंभ हुई है और इस यात्रा में अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं और मैंने भी लिए होंगे। तो इस यात्रा का पूर्ण विराम कोई है, या जब मैं शरीर को छोड़ता हूँ उसके बाद फिर इन्हीं जन्मों में पुनराजन्म के चक्र में आता हूँ? जो ज्ञान की बात है वो ये है कि ये ठीक है, परमात्मा से अलग होके अनेकों जन्म लिए होंगे, लेकिन ये जो मनुष्य का जन्म है, इसके लिए संतों महापुरुषों ने कहा है कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के पर एक अवसर होता है हर इंसान के पास, क्योंकि वो स्वयं आत्मा है। ये परमात्मा इसका घर है, ये ईश्वर निरंकार पार ब्रह्म अल्लाह गॉड वाहे गुरु जिस भी नाम से इसे पुकारें, ये इसका घर है। अगर सतगुरु जीवन में आ जाते हैं, संत महात्मा कृपा करके सतगुरु तक ले जाते हैं, तो सतगुरु कृपा करके इस निरंकार पार ब्रह्म का दर्शन करा देता है। और अगर ये दर्शन हो जाता है तो फिर ये आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, इसको फिर मुक्ति की तरफ यात्रा मिल जाती है। तो ये बात आज जो हमारे सामने शब्द आ रहा है वो ये कह रहा है कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। अब ये हम सब के लिए बात हो रही है जिनको सतगुरु ने कृपा करके ये ज्ञान दिया और कहा कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जिस घर में तू रहता है वो घर तेरे लिए थोड़ी देर का है, जो मैं तुझे घर दूंगा वो तेरा परमानेंट ठिकाना है। इस ईश्वर निरंकार का दर्शन सतगुरु करा के ये ज्ञान देता है कि तू आत्मा है और ये तेरा परमात्मा है। जब ये ज्ञान हो गया तो अब इस ज्ञान का उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना है? जैसे अभी इस परिवार ने किया है और ये परिवार रोज करता है, इतना सा प्रयोग करना है, इतना इसका उपयोग करना है कि रोज सतगुरु के दर पे, रोज सत्संग में जाकर शीश को झुकाना है। सत्संग के लिए समय जरूर निकालना है। जब सत्संग कहा जा रहा है शब्द, तो इसका मतलब है एक सत्य है, उसका मैंने संग करना है। सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसके बारे में भी बड़ी आसानी से वर्णन हो सकता है। मैं शरीर हूँ ये झूठ है, मैं आत्मा हूँ ये सत्य है। जो परिवर्तन के अंदर है, जो समय के साथ बदलता है, जो कल नहीं था आज है और कल नहीं रहेगा, वो झूठ है।
तो अगर मैं बचपन था मेरा, फिर मैं जवानी में आ गया, फिर मैं बुढ़ापे में आ गया, फिर बुढ़ापे में मेरा शरीर फिर रहेगा नहीं, तो ये सब झूठ है ना। तो सत्य क्या है? सत्य एक निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर है, और सत्य ये है मैं उसका अंश हूँ। तो सत्य के साथ जोड़ने का जो समय है, उसमें अगर मैं अपने बाकी समयों में से समय निकाल कर पहुँच जाता हूँ तो मैं ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ। और अगर मैं ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ तो मैंने अपने जीवन का भी मोल डाला, और सिर्फ मोल ही नहीं डाला, अब मैं इसका आनंद लेने लग गया हूँ। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रचित संपूर्ण हरदेव वाणी में से जो शब्द आ रहा है, वो अब हमारा ध्यान इस ज्ञान की तरफ दिला रहा है कि ज्ञान लेकर हमने इस ज्ञान का उपयोग ऐसे करना है जैसे आप सब संत महात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आज भी सत्संग में बैठे हैं, नित्य प्रति अपने जीवन में सत्संग भी करते हैं। आनंद लेने की जो बात हो रही है, उसका कारण ये है कि इंसान जन्म लेने के बाद क्योंकि स्वयं को शरीर मानता है, अपने परिवार को ही अपना मानता है, केवल उन्हीं के लिए सुख साधन इकट्ठे करने में अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। अब ये तो भूल जाता है कि वास्तविकता में जो सुख साधन देने वाला है वो ये निरंकार प्रभु है। इस ईश्वर ने ही सबको देना है, यही सबको देता है। और अपने आप को कर्ता मानकर अगर वो केवल उसी कमाइयों में लगा रहता है तो आनंद से वंचित हो जाता है, इससे दूर हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है, जब ये बात समझ आ जाती है कि जो इनका मुकद्दर है वो इन सबको मिलना ही है, मैं तो केवल साधन मात्र हूँ, लेकिन अपने कर्तव्यों को मैंने पूरा करना है। कर्तव्यों को पूरा करता है और फिर समय पर सतगुरु के साथ जुड़कर इस निरंकार पार ब्रह्म के साथ जुड़ने का जो प्रयास करता रहता है, उसका जीवन आनंदमयी रहता है। यहाँ पर भी आगे यही बता रहे हैं जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। अब कई बार हमको भी ऐसे महापुरुष संत लोग महात्मा मिलते हैं जिनके पास हम जाते हैं, प्रभु की बात करते हैं तो वो उनको याद आ जाता है, कहते हैं हाँ ज्ञान तो हमने भी लिया था, लेकिन वो ज्ञान लिया हुआ जो है वो फायदा नहीं दे पाता जब तक उसका प्रयोग ना किया जाए। तो यहाँ पर भी सतगुरु कह रहे हैं कि अगर किसी की प्रेरणा से आपको ब्रह्म ज्ञान मिला भी है, लेकिन उसके बाद उसका आनंद नहीं आ रहा है, तो आपको सत्संग में आने की आवश्यकता है। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो ज्ञान लेने की आवश्यकता है, अगर ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो इसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। सत्संगत जी, अगर कोई एक अच्छा अमीर हो पिता और अपने बच्चे के लिए कोई अच्छी दुकान बना दे, कोई फैक्ट्री लगा दे और उसकी चाबियां भी उसको दे दे और कहे कि बेटा बहुत है इसमें, अब आप जीवन भर आनंद लेते रहना, पर वो बच्चा अगर काम पर ही नहीं जाए, उस काम को करना ही ना सीखे, उसमें बैठा ही ना, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि उसको रिटर्न उसकी आती रहे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, उसको और बढ़ा नहीं पाएगा। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में ब्रह्म ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है, पर इसका आनंद कब आता है? जब इसको प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर छिन सुमिरन वाली ज्योति जगानी है मन में। सत्संग जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में भाई साहब कुलदीप जी बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात बड़ी गहरी एक बार समझाई थी। कहने लगे ये सबको ज्ञान है कि ईश्वर हमारे आसपास है, ईश्वर हमारे अंग संग है, और हम पर सतगुरु ने कृपा की, ये दर्शन करा दिया कि कौन सा ईश्वर है जो हमारे अंग संग है। अब हमें सिर्फ ये आभास नहीं है कि ईश्वर अंग संग है, अब हमें अंग संग रहने वाला ईश्वर दिखता है, अब ये हमें दिखाई देता है। ये गुरु की कृपा है। इसको बोले कि ये तो हो गया ज्ञान,
अब फिर क्यों कहते हैं सत्संग में आने की आवश्यकता है? इस बात को महात्मा ने समझाते हुए कहा कि ज्ञान तो घर में भी है। जब हम घर में हैं, ईश्वर सब जगह है, तो ज्ञान तो वहाँ भी था। अगर मैं ऑफिस में था तो ज्ञान तो वहाँ भी था। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर सब जगह था। घर में भी था, ऑफिस में भी था, बाजार में भी था। फिर क्यों कहते हैं सत्संग पे आओ? तब उन्होंने बताया कि ज्ञान तो एक है, पर ध्यान बिखरा हुआ होता है। हमारा ध्यान इस निरंकार के ऊपर, प्रभु के ऊपर केंद्रित नहीं हो पाता है। जब हमारा ध्यान केंद्रित कहाँ होता है? जब हम सत्संग में इन संतों के साथ आकर बैठ देते। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी एक बार समझा रहे थे, कहने लगे कई बार ये भी सुनने को आता है कि अपना ध्यान अपने श्वासों पर लगाओ। तो सच्चे पातशाह जी ने समझाया कि श्वासें तो खुद भी तो चल रही हैं, जो आ जा रही हैं उस पर ध्यान लगाकर केंद्रित कैसे हो पाएंगे? ये श्वासें किसके अंदर से आ जा रही हैं? क्या वो चल फिर रहा है? जो शांत है, जो एक रस है, जो स्थिर है, वो ये ईश्वर है। इसका दर्शन जब हो जाता है तो ये ज्ञान हो गया। लेकिन इसके ऊपर ध्यान उन संत जनों के साथ सामूहिक जो बैठकर सत्संग होता है, इसके साथ ध्यान जुड़ना आरंभ होता है, क्योंकि ये कृपा का मौका है, ये कृपा का अवसर है। हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं यहाँ चरणों पे शीश झुका के फिर क्यों बैठते हैं? शीश इसीलिए झुकाया जाता है आने के बाद कि सतगुरु अब तक मैं पता नहीं क्या बना हुआ था, अफसर बना हुआ था या नौकर बना हुआ था, पति बना हुआ था या पत्नी बना हुआ था, पर अब तेरे दरबार में आ गया हूँ, अब सच के दरबार में आ गया हूँ। एक बार माथा टेका और कहा अब मैं परमात्मा तेरी आत्मा हूँ, अब मैं यहाँ बैठूं तो मेरा ध्यान आपके साथ जुड़ जाए। जब ये मांग करके बैठा जाता है फिर ये ध्यान इसके साथ जुड़ना आरंभ होता है। और जहाँ ध्यान जुड़ जाता है वहाँ फिर बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, वहाँ आनंद उसका, उस संग का आनंद अपने आप आने लग जाता है। तो सतगुरु आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही बात समझाते हैं कि एक तो सत्संग में आना अनिवार्य है, फिर सत्संग में आने के बाद कोई भी बात जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है संगत से, दैट मे बी आवर मोबाइल, दैट मे बी आवर थॉट्स, उससे दूर होने का प्रयास करो, क्योंकि ये जो समय है यही समय हमारे ध्यान को इस परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ जोड़ने को लगता है। और जब ये जुड़ता है फिर उस अवस्था का आनंद पे हमें सतगुरु पहुंचाना चाहता है। जी, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। अब यात्रा आरंभ होती है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद। हम सब देख रहे हैं, दास संबोधन भी कर रहा है संत महात्मा, और दिख तो रहे हैं सारे गृहस्थ वाले हैं, बच्चों के साथ भी आए हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो संत महात्मा किसको कह रहे हैं? सत्संग जी, जो जाने बेअंत उसको कहिए संत। संत वो होता है जो इस ईश्वर को देखते हुए अपने कर्म करता है, जिसको ये ध्यान होता है कि मेरे हर कर्म को कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, ये ईश्वर देख रहा है। जिसके मन में ये भाव बैठ गया, जिसके ध्यान में ये बात समझ में आ गई, फिर सत्संग जी वो इस ईश्वर पार ब्रह्म सत्ता के साथ अपने जीवन की यात्रा को ऐसे एकमिक होकर आनंदित महसूस करता है। अब एक बार जैसे एक बार मन में बात बैठ जाए कि मेरा नाम रामलाल है, जब मन में बैठ गया तो फिर रामलाल को और मेरे को कोई अलग नहीं कर सकता। अब मेरा कोई बिजनेस है, मुझे एक बार मन में ये बात बैठ गई कि ये बिजनेस मेरा है, मैं ये काम करता हूँ, तो फिर उसको कोई अलग तो नहीं कर सकता। इसी प्रकार सच्चे पातशाह जी समझा रहे हैं कि जब निरंकार का ज्ञान हो गया तो ये ध्यान इसके साथ एकमिक होने की अवस्था पर लेके जाना है। जब मन ये मान ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, तो ये वाली अवस्था कह रहे हैं इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। जी,
ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। अब साथ संगत सतगुरु समझा रहे हैं कि सत्संग में भी आ गए हैं, बैठे हैं, तो फिर ऊपर ऊपर ना देखो, कपड़े ना देखो, किसी की जात वर्ण मत देखो, वरना हासिल नहीं कर पाओगे। गहराई में जाने वाला मोती चुन के लाएगा। बात यह है कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, वो प्रभु की बात कर रहा है, गुरु की बात कर रहा है। जब तक मैं किसी व्यक्ति विशेष की, किसी संपत्ति के साथ, किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ जुड़ता हूं, तब ये शब्द मुझ पर लागू होता है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, पर गहराई में जाने वाला मोती चुन के लाएगा। सब संतों महापुरुषों ने ये बात कही है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जो अंदर बोल रहा है, इसके साथ जुड़ना है जी। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। अब ये सारी बात सच्चे पातशाह जी समझा रहे हैं कि इतनी बातें क्यों कही जा रही हैं। इसलिए कही जा रही है कि वैसे कहा है कि मनुष्य जन्म मुक्ति का हकदार है। जन्म के साथ दो शब्द जुड़े हैं, एक तो मृत्यु जुड़ा है, एक मुक्ति जुड़ा है। अगर दोनों शब्द जुड़े हैं तो दोनों का हकदार हर मनुष्य है। पर सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, कौन सा व्यक्ति मुक्ति का हकदार है? जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर सीधा चलता है। मोक्ष के मार्ग पर सीधा चलने का मतलब क्या है? अपने जो प्रभु ने मुझे जन्म जहां दिया है वो कर्तव्य तो करता है, पर साथ ही साथ सत्संग में आता है, महापुरुषों के वचन सुनता है, अपने मन में इस बात की दृढ़ता बना के रखता है कि मैं जो भी बन गया हूं वो टेम्परेरी है, मुझे परमानेंट इस ईश्वर के साथ जुड़ना है। तो कह रहे हैं मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव कि विष को तज के जो ये अमृत पीता है। ये अमृत पान है साथ संगत में आना। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। प्रेम से कहिए जी धन्यवाद।